हेलो दोस्तों। तो आज की जो कहानी है वो हमारे एक सब्सक्राइबर की है जिनका नाम है मयंक अग्रवाल। उन्होंने अपनी ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजी है। जो इंसिडेंट उन्होंने मुझे बताया इसे उन्हें और उनकी फैमिली ने खुद देखा था। बात 2004 की है। मयंक अपनी फैमिली के साथ ग्वालियर के पास के एक गांव में रहता था। मयंक अपने बड़े मम्मी पापा के साथ वहां रहता था। बचपन से ही वो उनके साथ ही रहा था। उस गांव में उसके बड़े पापा की पोस्टिंग थी। वहां उस गांव में उनके साथ उनके दादा दादी और मयंक की बहनें भी रहा करती थी। पास ही उनका एक पैतृक गांव भी था जहां पर उनकी खेतीबाड़ी थी और उनका पुश्तैनी घर भी, जहां पर मयंक के माता पिता रहा करते थे। सन 2004 में मयंक के बड़े पापा अपने पद से रिटायर हो गए। उसी दौरान उन्होंने ग्वालियर में यानी कि बीच सिटी में एक घर भी बना लिया था। तो वो उस गांव से अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। उनके नए बने घर में माता पिता उनके साथ आए तो यानी कि मयंक के दादा दादी उनके साथ वहां रहने कुछ ही दिन आए। लेकिन उनके पिताजी को गांव का जीवन पसंद था तो वो अपने पैतृक गांव में मयंक के माता पिता के पास चले गए। अब इस घर में बचे थे मयंक, उनके बड़े मम्मी पापा, उनकी बहन और उसकी दादी। उसके दादाजी तो गांव लौट गए थे, पर उसकी दादी को उसके बड़े पापा से बड़ा लगाव था क्योंकि वो उनके सबसे लाडले बेटे थे। साथ ही उन्होंने अपने सभी भाई बहनों की शादी भी करवाई थी। अच्छी जॉब में थे। अपनी माता को उन्होंने हर सुख दिया था। उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देते थे, इसलिए वो उनके बड़े लाडले थे। उसकी दादी जी उसके साथ थोड़े समय तो वहां रही, पर उनकी उम्र काफी हो गई थी। कभी कभी ऐसा होता कि वो घर से कहीं घूमने निकल जाया करती जिसके बारे में किसी को नहीं पता रहता और आने का रास्ता भूल जाती। ऐसे वो कई बार घूम चुकी थी, पर आसपास रह रहे रिश्तेदारों को वो मिल जाया करती। अब उस वक्त फोन तो हुआ नहीं करता था, तो कोई ना कोई आकर उन्हें बता देता कि उनकी दादी उनके घर पर हैं। ये सब कई बार हुआ, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि दादी को गांव में ही छोड़ना चाहिए। मतलब कि उसकी दादी को गांव में मयंक के माता पिता के साथ रहना चाहिए। वहां पर उनकी सेफ्टी ज्यादा रहेगी क्योंकि गांव छोटा था, तो वहां से उनके घूमने के चांसेस भी काफी कम थे और गांव शहर से उतना दूर भी नहीं था, तो लगभग रोज ही वो उनसे मिलने जाया कर सकते थे। 9 या 10 किलोमीटर की ही दूरी थी बस। तो फिर यह तय हुआ कि उसकी दादी गांव के घर में रहेंगी। वो वहां चली तो गई, पर कुछ समय बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। उम्र भी काफी हो गई थी। कुछ ही समय में वो चल बसी। सभी को इस गम से उभरने में काफी वक्त लगा। अब बात इसके ठीक 6 महीने बाद की है। वक्त गर्मियों का था। मयंक की उम्र उस वक्त शायद 12 साल रही होगी। तो गर्मियों के मौसम में अक्सर जैसा होता है, भारतीय घरों में कूलर लगते हैं जो बहुत तेज आवाज करते हैं। कुछ लोगों को बाहर सोना पसंद होता है, तो वो छत पर या घर के बाहर खटिया लगा लेते हैं। मयंक के बड़े पापा भी उन्हीं में से थे। उन्हें कूलर की हवा पसंद नहीं थी, पर उन्हें खुले में बाहर सोना बहुत पसंद था। पर बाकी सब घर में अंदर ही सोते थे, और वो भी कूलर में जो बहुत तेज आवाज करता था। तो उन्होंने ये तय किया कि वो लोग दरवाजे को अंदर से बंद कर लेंगे, और अगर मयंक के बड़े पापा को कभी कोई जरूरत पड़े, किसी चीज की आवश्यकता पड़े, तो वो दरवाजा खटखटा दें और ये लोग खोल देंगे, क्योंकि सेफ्टी के लिए ये जरूरी था। कुछ दिन ऐसा ही चला। अब एक रात मयंक की और उसकी दीदी की नींद कुछ आवाजों से खुली। कुछ टूटने जैसी आवाज थी। वो लोग डरते हुए उठे और
मेन डोर की ओर बढ़े। बाहर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने के कमरे में उनके बड़े पापा सोफे पर बैठे हुए हैं। वो बुरी तरह से कांप रहे हैं और साथ ही वो एक शब्द कह रहे थे, माई वो, ओ माई वो, जैसा कि उनकी गांव की भाषा में कहा जाता होगा। अब उन दोनों की नजर दरवाजे की ओर गई। दरवाजे का नीचे का हिस्सा टूटा हुआ था और ऊपर का आधा हिस्सा खुला दीवार से सटा हुआ खड़ा था। उन्होंने अपने बड़े पापा से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्हें सामने से जवाब मिला, माई आई थी, माई आई थी। ये लोग समझ नहीं पाए। इन्होंने कहा, माई को गए हुए तो 6 महीने बीत चुके हैं। सामने से उसके बड़े पापा ने उसे जवाब दिया कि नहीं, वो आई थी और कह रही थी कि तू मेरा राजा बेटा है, तू मेरे साथ चल, मुझे वहां अकेले अच्छा नहीं लगता। ये सुन दोनों बहुत चक्के रह गए। पहले तो उन्होंने उन्हें किसी तरह समझाकर सुला दिया, खुद भी सामने ही सोए क्योंकि दरवाजा टूट चुका था। अगले दिन उनसे सब विस्तार में पूछा। उन्होंने बताया कि जब वो बाहर सो रहे थे, किसी कारण से उनकी नींद खुल गई। नींद खुली तो खुली, उनका मन हुआ कि वो उठ के बैठ जाएं। तो वो खटिया से पैर बाहर टांग उस खटिया पर बैठ गए। जब बैठ गए तो उन्होंने बगल में देखा। बगल में उनकी माई बैठी हुई थी, यानी कि उनकी माँ। फिर उनकी माँ ने उनसे कहा कि वो उनके राजा बेटे हैं और उनके बिना वहां उनका मन नहीं लगता, तो वो भी उनके साथ चलें। क्योंकि वो नींद में नहीं थे, वो नींद से उठकर बिस्तर पर बैठ चुके थे, इसलिए ये किसी भी इंसान को बहुत डरा देगा। हुआ भी यही, वो डर गए। दौड़ के दरवाजे पर आए। दरवाजे को उन्होंने जोर जोर से पीटा, पर अंदर तो कूलर चल रहा था जिसकी आवाज बहुत तेज थी। दरवाजा पीटते पीटते उन्होंने वापस खटिया पर देखा। अब वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर दरवाजा पीटने पर भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने एक जोरदार लात उस दरवाजे पर मारी। क्योंकि वो बड़े ही ऊंचे कदकाठी के थे और काफी ही हष्ट-पुष्ट भी थे, इसलिए उनके एक ही वार से दरवाजे का निचला हिस्सा टूट गया और ऊपर की सिटकनी भी टूट गई और दरवाजा जाकर दीवार पर जा टकराया। अब ये घटना किसी को भी डरा देगी, तो ऐसा होना लाजमी था। खैर, उसके बाद उन्हें कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्होंने बाहर सोना बंद कर दिया। इसके बाद बात आती है 2007 की। इस दौरान मयंक के दादाजी, जो कि गांव में रहते थे, उनका भी देहांत हो गया और उसकी दीदी, उनकी भी शादी हो गई। अब वो अपने बड़े माता पिता के साथ वहां पर रहता था। इस कम उम्र में उसने अपने जीवन में काफी बदलाव देखे थे, फिर भी सब ठीक ही चल रहा था। एक रात मयंक को नींद में कुछ आवाजें सुनाई दी। यह आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि 3 लोगों की थी। पहली आवाज उसकी दादी की थी, दूसरी आवाज उसके दादाजी की थी और तीसरी आवाज उसकी दीदी की थी, जिनकी अभी शादी हुई है। उसे आवाज घर के बाहर से आ रही थी, क्योंकि वो नींद में था और किसी के बुलाने पर आपका पहला रिएक्शन यही होता है कि आप वहां जाएंगे। तो वो अपने बिस्तर से उठा, सामने के कमरे की ओर गया, वहां जाकर मेन गेट की तरफ गया। अब मौसम बारिश का था, जिसके कारण दरवाजे की लकड़ी थोड़ी फूल गई थी और वो इतनी आसानी से नहीं खुलता था। क्योंकि वो एक 14-15 साल का बच्चा था, इसलिए उसमें इतनी ताकत तो नहीं थी कि वो उस दरवाजे को एक बार में पूरा दम लगाकर खोल सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने 2 से 3 बार थोड़ा दम लगाया, जिसके कारण
हुआ ये कि दरवाजे से कुछ आवाजें आईं। मौसम बारिश का था, तो ना घर में कोई कूलर चल रहा था और ना ही कोई फैन, क्योंकि मौसम में हल्की हल्की ठंडक थी, तो हर छोटी आवाज काफी जोर सी मालूम पड़ रही थी। वैसे भी सन्नाटे में हर छोटी आवाज बड़ी जोरों की आती है। हुआ भी ऐसा ही। 3-4 बार आने वाली आवाज ने उसके घर में उसके बड़े मम्मी पापा को नींद से जगा दिया। उसकी बड़ी मम्मी ने उसे आवाज लगाई और कहा कि वो क्या कर रहा है। इस पर उसे थोड़ा होश आया, तो उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, और वो वापस सोने चला गया। अब अगली सुबह उसकी बड़ी मम्मी ने उससे पूछा कि रात को दरवाजा किसने खोला था। इस पर उसने कहा कि उसे नहीं पता। उसकी बड़ी मम्मी ने कहा कि उन्होंने तो रात को दरवाजा बंद किया था, पर जब वो सुबह उठी तो दरवाजा खुला था। अब बात तो ये भी है कि मयंक से तो दरवाजा खुला ही नहीं था। ये दो कहानियां उनके परिवार से रिलेटेड थी। इसके अलावा एक घटना उसके एक गांव में हुई। यह घटना उसकी फैमिली के साथ नहीं थी, बल्कि किसी और फैमिली के साथ हुई। क्योंकि उन्होंने अपनी कहानी तो मुझे भेजी ही, तो ये कहानी भी उन्होंने मुझे साथ में भेज दी। उनके गांव में एक फैमिली थी, जिसमें एक नया शादीशुदा जोड़ा था। तो हुआ यूं, जो उस फैमिली में कपल थे, यानी कि भैया और भाभी थे, उन्हें एक बेबी होने वाला था। अब आज के ज़माने में ये आम बात हो गई है कि डिलीवरीज नॉर्मल नहीं होती, सी सेक्शन के ज़रिए होती है। कई बार हॉस्पिटल्स ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी ऐसा करते हैं, तो इनके साथ भी यही हुआ। डॉक्टर्स ने उन्हें सी सेक्शन की ओर जाने की सलाह दी। उन्होंने डॉक्टर की सलाह मान ली। फिर ऑपरेशन हुआ और भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन डॉक्टर की एक गलती से भाभी की कोई नस कट गई। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन बच्ची बच गई। शुरू शुरू में जैसे तैसे उस बच्ची की देखभाल की गई। बच्ची थी, शुरू में तो रोती थी। जैसे जैसे बड़ी होने लगी, लगभग सब कुछ नॉर्मल हो गया था। सभी घर वाले उस बच्ची का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो बच्ची रात रात भर रोने लगी। ऐसा एक दिन नहीं होता, ऐसा हफ्तों होता। वो रात रात भर रोते ही रहती। सब उसे शांत कराने की कोशिश करते, पर करा नहीं पाते। किसी ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने घर में पूजा पाठ कराएं, जिससे बच्ची को थोड़ा आराम मिले। तो उन्होंने वैसा ही किया और इसका असर भी हुआ। लेकिन इसका असर तब तक ही रहता जब तक पूजा पाठ चलता। उसके कुछ हफ्तों बाद फिर से वही सब शुरू हो जाता। लोगों का मानना था कि उसके पास उसकी माँ आती है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे से बहुत लगाव है। लोगों का ये भी कहना था कि वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आती है, क्योंकि वो उनकी लाडली है और उसके बिना वो नहीं रह पा रही हैं। इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं, या वो ये नहीं चाहती कि उनके बिना वो इस दुनिया में रहे। ये सब सुन उस घर के लोग काफी डर गए थे। उस बच्ची का रोना पूरा गांव सुनता था। किसी भी बच्चे का इतना रोना कोई आम बात नहीं थी। हर बार वही सिलसिला चलता। वो लोग अपने घर में कोई कार्यक्रम रखवाते, जिससे थोड़ी देर शांति रहे, और वो चीज़ें असर करती भी थी। लेकिन हमेशा तो ये सब हो नहीं सकता। जब ये सब बंद हो जाता, उसके कुछ हफ्तों बाद फिर से वही सब शुरू होता। बच्ची फिर रोने लगती। देखते ही देखते कुछ महीनों में उस बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो गई। पहले भी उसे कई डॉक्टरों को दिखाया गया था, पर किसी की दवाई ने कोई असर नहीं किया था। लेकिन इस बार
उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी और कुछ ही समय बाद उस बच्ची ने अपना देह त्याग दिया। गांव वालों का यही कहना था कि वो अपनी माँ के साथ चली गई, क्योंकि उसकी माँ को वो बहुत प्यारी थी, इसलिए उसकी माँ उसे लेने आई थी। अपनों से लगाव ऐसा होता है जो किसी भी लोक में जाने पर भी नहीं छूटता। तो ये घटना मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताई। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लिखकर भेजी। आप भी अपनी कहानियाँ अगर मुझे भेजना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर उन्हें भेज सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। साथ ही आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। जल्द ही मिलेंगे अगली कहानी के साथ।